अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 1.4। ठीक है, फॉर द फिगर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर 1.27। ठीक है, 1.27 फिगर के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को देखना है एंड डिटरमाइन द एसी रेजिस्टेंस एट आई डी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर at id is equal to 25 milliampere. ठीक है, and compare the results of part A and B to the DC resistance at each current level means 2 milliampere पे and 25 milliampere पे। अब देखें, जब भी हम AC रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पे एक क्या है टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, उसको हम क्या है टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो देखें, कर्व हमारे पास है ऑलरेडी यहाँ पे और टेंजेंट लाइन भी ड्रा की गई है फॉर आई डी इजकल 2 मिली एम्पेयर पे। देखें, ये एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही इस कर्व को टच कर रही है। तो अब एसी रेजिस्टेंस के लिए हम क्या है सबसे पहले वही ओहम्स लॉ ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओहम्स लॉ में हम क्या करते हैं डेल्टा आई डी एंड डेल्टा वी डी फाइंड करते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो वहाँ से R इज इक्वल टू वी ओवर आई आ जाता है, लेकिन AC रेजिस्टेंस के लिए हम क्या है डेल्टा वी डी एंड डेल्टा आई डी यूज़ करते हैं। अब डेल्टा आई डी हमारे पास क्या है इस टेंजेंट लाइन का में जो करंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। अब देखें, करंट हमारे पास वाई एक्सिस पे है तो इसका वाई एक्सिस के साथ देखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है 4 मिली एम्पेयर 4 माइनस, और ये वाली लाइन क्या है 0 मिली एम्पेयर को शो कर रही है। तो डेल्टा आई डी इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर माइनस 0 मिली एम्पेयर, तो ये आ जाएगा 4 मिली एम्पेयर। इसी तरह वोल्टेज के लिए हम एक्स एक्सिस वाली लाइन को देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.6 को शो कर रही है। ठीक है, 0.8 यहाँ पे है, यहाँ पे तकरीबन 0.6 होगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.65 है। ठीक है, 6 और 7 के बीच में है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.65 कह देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.11 वोल्ट। अब डेल्टा आई डी एंड डेल्टा वी डी हमने इस फिगर से फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से हम क्या है एसी रेजिस्टेंस आर डी जिसको हम क्या है स्मॉल सैम्पल से यूज डिनोट करते हैं वो आ जाएगी 27.5 ओम। इसी तरह आई डी इज इक्वल टू 25 मिली एम्पेयर पे हम क्या है यहाँ पे कोई फुली एग्जैक्ट टेंजेंट लाइन तो नहीं बनती, लेकिन हम यहाँ पे क्या है एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि 25 से 5 मिली एम्पेयर ऊपर एंड 5 मिली एम्पेयर नीचे। ठीक है, हम इस डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास डेल्टा आई डी आ जाएगा 30 माइनस 20 एंड डेल्टा वी डी आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे इसको नीचे क्या है ड्रा कर देंगे और इस करंट को भी नीचे ड्रा कर देंगे, और इन दो लाइंस के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या है डेल्टा वी डी को शो करेगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास है 30 माइनस 20 ये तो 10 मिली एम्पेयर आ गया। डेल्टा वी डी है 0.8 माइनस 0.78 0.02 वोल्ट, जो कि बहुत 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 मिन्यूट वैल्यू है। यहाँ से भी ऐसे ही शो हो रही है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, बुक पे ऑलरेडी वो डॉट लगे हुए हैं इसके, आप वो देख सकते हैं ये डॉट शो किए गए हैं। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओम। अब सी पार्ट में हमने क्या करना था डीसी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। डीसी रेजिस्टेंस क्या है उसी पॉइंट के ऊपर आईडी और वीडी की वैल्यूज हमने देखनी होती है। तो अब देखें 2 मिली एम्पेयर जब हम देखेंगे 2 मिली एम्पेयर तो 2 मिली एम्पेयर के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है वीडी की 0.7, तो वही हम पुट यहाँ पे कर देंगे और 0.7 ज़रा दिस वैल्यू तो ये 350 ओम आ जाएगा एंड जो हमारे पास एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो 27.5 थी। तो देखें 27.5 कहाँ और 350 कहाँ, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, नाउ फॉर आई डी इज इक्वल 25 मिली एम्पेयर डीसी रेजिस्टेंस इज गिवन बाय वी डी हमारे पास क्या है 25 मिली एम्पेयर पे 0.79 होगा, उसी फिगर से आप देख सकते हैं। चलो यार क्या याद करोगे, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 25 मिली एम्पेयर। अब इसको हमने क्या है एग्जैक्टली नीचे प्लॉट करना है, ये जहाँ पे इस वी डी वाली लाइन को टच करेगी वो वाली है वैल्यू हमने लिख लेनी है।
तो वो आएगी हमारे पास 0.79, ठीक है, 8 से थोड़ी सी छोटी। तो यहाँ पे हमारे पास 31.6 ओम आ जाएगी। और आर डी हमारे पास क्या है, 2 ओम आई थी। अब देखें ये वैल्यू अगेन बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।